हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। तो आज हम कुछ अलग करते हैं। जैसे कि हमने 11th क्लास की स्नैपशॉट्स बुक्स का फर्स्ट लेसन किया था, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आज हम उसके MCQs करेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा। अब हम आगे से लेसन के साथ साथ ही उसके MCQs करेंगे, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और हमें ये भी पता चल जाए कि कौन से MCQs उसमें बन रहे हैं। तो फिर आज हम 11th क्लास की स्नैपशॉट्स बुक्स का फर्स्ट लेसन के MCQs करेंगे, ठीक है। तो फिर आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेसन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के जो हमारे राइटर हैं वो कौन हैं। तो नाम दिए गए जैसे कि खुशवंत सिंह, विलियम सैरोयन, MV लेंगर, मार्गामिंको। तो जैसे कि हमने लेसन पढ़ा, तो हम स्टार्टिंग में लेसन के नैरेटर राइटर जो भी होते हैं उसको साथ में पढ़ते हैं। तो उसका नाम है विलियम सैरोयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नैरेटर्स कजन। जो नैरेटर के कजन है उसका नाम क्या था। अब इसमें हमने शुरू में देखा कि इसमें ये स्टोरी दो बॉयज़ के अराउंड घूमती है, एक था मुराद और सेकंड था आरम, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस के और लेसन के अकॉर्डिंग देखें तो आरम इज़ द नैरेटर, क्योंकि वो सारी कहानी अपनी और मुराद की बता रहा है। तो नैरेटर कौन है इसमें, आरम। पर इसने पूछा है कि नैरेटर के कजन का क्या नाम है। कजन का नाम क्या था, मुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरीबडी कंसिडर्ड मुराद। अब मुराद को जो सभी लोग हों वो क्या समझते थे। अब मुराद था भाई बिल्कुल अपने हिसाब से काम करने वाला मस्त मौला, उसको किसी चीज़ का कोई डर भय नहीं था। तो सब उसको क्रेजी बॉय समझते थे, ए जीनियस, ए प्लेयर, ए साइंटिस्ट। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, इसमें सभी लोग उसको क्रेजी बॉय, क्रेजी स्टिक समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ओल्ड वाज द नरेटर व्हेन द स्टोरी बिगिंस। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो नरेटर कितने साल का दिखाया गया है। तो जब नरेटर बताता है तो क्या 9 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, 29 का, 19 का या 9 ईयर्स का, कितने ईयर्स का वो दिखाया गया है। तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो वो बताता है कि जैसे जैसे भाई सुबह के 4 बजे हैं, सभी लोग सो रहे हैं, अच्छे अच्छे सपने ले रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या बताता है कि जो मुराद आता है और उसके भी विंडो पे टैप कर, घर के दरवाजे पर टैप करता है और नैरेटर उठते हैं और उठ के बाहर देखते हैं। तो तब वो क्या कहते हैं कि आई वॉज 9, कि मैं 9 साल का था उस समय, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 9 ईयर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द नैरेटर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ही फाउंड दैट मुराद वाज। जब नैरेटर अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वो मुराद को कैसे पाता है। क्या डांसिंग ऑन वन लेग, क्या वो एक टांग पे डांस कर रहा था, ईटिंग एन एप्पल, एप्पल खा रहा था, सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था, या सिटिंग ऑन ए न्यू स्कूटर, एक नए स्कूटर पे बैठा हुआ था। तो जब आरम या फिर नैरेटर कहें हम, जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो आरम एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पे बैठा हुआ था, सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नैरेटर्स फैमिली वाज फेमस इन दैट रीजन फॉर इट्स। जो नैरेटर की फैमिली थी वो किस चीज़ के लिए फेमस थी। ऑनेस्टी के लिए, पावर के लिए, डिसऑनेस्टी के लिए या बिग फार्म्स के लिए। तो ये हमने शुरू में ही पढ़ा था, जो ये इनका वो ट्राइब थी, ट्राइब का होल मार्क था ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। तो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे ये लोग, किस चीज़ के लिए फेमस थे, ऑनेस्टी। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नैरेटर गेस्ड द दैट हिज कजन मुराद हैड डैश द हॉर्स। तो जो नैरेटर है जब वो उसको देखता है कि भाई जो ये मुराद है ये सफ़ेद सुंदर घोड़े पर बैठा हुआ है, तो उसके दिमाग में एकदम से क्या आइडिया आता है कि भाई इसने घोड़े को परचेज किया है, बोरोड किया है, स्टोलन किया है या हायर्ड किया है। भाई उसने ख़रीद लिया, चुरा लिया, या फिर किसी से किराए पर ले लिया, तो क्या किया, या फिर ऐसे उधार ले लिया।
तो उसके दिमाग में एकदम से आता है कि भाई अब हम तो लोग गरीब हैं, हमें तो खाना ही बड़ी मुश्किल से मिलता है और हमें ये भी नहीं पता कि हमें खाना कहाँ से आता है। वो मिल तो रोज़ जाता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो आता कहाँ से। हम लोग तो इतने गरीब हैं तो हमारे पास घोड़ा कहाँ से आएगा। तो उसके दिमाग में ये आता है कि भाई इसने इसको चुरा लिया है, स्टोलन कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ईयर द नरेटर्स फैमिली लिव्ड। तो जो नरेटर की फैमिली है वो कहाँ रहती थी। इन द मिडल ऑफ द टाउन, क्या टाउन के मिडल में रहती थी। ऑन द एज ऑफ द टाउन, क्या टाउन के एज पे किनारे पे रहती थी। या इन ए सबर्ब ऑफ द टाउन, या ऑन ए हिल। तो कहाँ पे रहते थे ये, ऑन द एज ऑफ टाउन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द नरेटर्स अंकल। तो नरेटर के जो अंकल थे उसका नाम क्या था, क्या था। हमने देखा था नरेटर के जो अंकल का नाम था, इसमें क्या क्या दिए हैं। क्रुस्केव था, खुशरो था, खुसरो था, या खुशीराम था। तो जो नरेटर के अंकल थे उसका नाम क्या था, खुसरो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डिफाइन द नरेटर्स अंकल। जो नरेटर के अंकल हैं खुसरो, उनके क्या ट्रेट्स, क्या इसमें गुण दिखाए गए हैं, क्या क्या कैसे थे वो। ऑप्शन ए में दे रखा है पेशेंट एंड हेल्पफुल, बी है फ्यूरियस इरिटेबल इम्पेशेंट, सी है काइंड जेंटल, और डी है गुड लुकिंग या हैंडसम। तो हमने जैसे ही लेसन को रीड किया है तो हमने देखा है कि जो ये खुसरो हैं, आरम्स के अंकल हैं, तो ये कैसे हैं, ये फ्यूरियस इरिटेबल और इम्पेशेंट पर्सन हैं। और मुराद का जो कंपैरिजन किया गया है वो उसके अंकल खुसरो से ही किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट फेमस कमेंट ऑफ अंकल खुसरो। अंकल खुसरो का सबसे जो फेमस कमेंट है वो क्या है, कि मतलब हर सिचुएशन में वो क्या बोलते हैं। आई लव, आई विल हेल्प यू, सेकंड है यू आर द बेस्ट बॉय, थर्ड है गॉड इज़ ग्रेट, और डी दे रखा है इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो जो उसके अंकल खुसरो हैं वो हर कंडीशन में एक ही बात बोलते हैं, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड खुसरोज सन टेल हिम व्हेन ही वाज इन द बार्बर शॉप। जब खुसरो बार्बर की शॉप पे बैठा हुआ था तो जो खुसरो का बेटा है वो क्या कहता है, उन्हें क्या बताता है। तो द हाउस इज़ ऑन फायर, घर में आग लग गई है। सम गेस्ट हैव अराइव्ड, कुछ घर पे गेस्ट आ गए हैं। वी हैव वॉन ए लॉटरी, हम लॉटरी जीत चुके हैं या हमने लॉटरी जीत ली है। कम एंड हैव लंच, भी चलो और लंच करो। तो क्या कहते हैं, जब वो बार्बर की शॉप पे बैठे होते हैं तो उस टाइम जो इसके बेटे हैं, खुसरो का बेटा है आरक, तो आरक वहाँ पे आता है और कहता है कि द हाउस इज़ ऑन फायर, हमारे घर में आग लग गई है। क्या कहता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, द हाउस इज़ ऑन फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द नेम ऑफ द मुराद्स फादर। मुराद के फादर का क्या नाम था, जॉन बायरो, खुसरो, जोराब, या फिर आर्म। ये हमने लेसन के स्टार्ट में ही किया था कि जो मुराद के फादर हैं उनका नाम है जोराब। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर ट्राई टू हैव ए हॉर्स राइड। कि भाई जब नरेटर हॉर्स राइडिंग करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। ऑप्शन दे रखी हैं ही हैड ए वंडरफुल टाइम, ऑप्शन बी है द हॉर्स थ्रू हिम डाउन, सी है ही कंट्रोल्ड द हॉर्स, और डी है ही डिड नॉट लाइक द हॉर्स। तो क्या होता है, जब भी नरेटर हॉर्स राइडिंग के लिए उसकी पीठ पर बैठते हैं तो घोड़ा उनको बार बार गिरा देता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, द हॉर्स थ्रू हिम डाउन, घोड़ा उन्हें बार बार नीचे गिरा देता है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक हिज कजन टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। तो भी कितने समय के लिए ये घोड़े को कितने समय में घोड़े को वापस ले आते हैं, क्योंकि जब ये घोड़े पर बैठता है नरेटर तो घोड़ा इसको गिरा के भाग जाता है, तो फिर ये उसको ढूंढ के लेके आते हैं। तो हाफ एन आवर, 2 आवर्स, द होल डे, या 2 डेज। तो क्या आएगा इसका, हाफ एन आवर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर टू से इफ़ ही वाज फाउंड द हॉर्स बाय हिज ओनर। तो जब ये दोनों लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं, मुराद और आरम, तो भाई जो नरेटर है वो क्या कहते हैं, क्योंकि मुराद इसे पहले ही कहता है कि भाई तू ये भाई अगर हम पकड़े जाएं या हमारे सामने घोड़े का मालिक आ जाए तो हम क्या कहेंगे उसको। तो मुराद कहता है कि भाई तुम्हें तो इतना ही कहना है कि हमें ये घोड़ा आज सुबह ही मिला है, यानी हम आज सुबह से ही राइडिंग कर रहे हैं। भाई ये मत कहना मैं कुछ और कह दूँ तो कुछ और कह दे, ऐसा नहीं करना है। भाई हम ये कहेंगे कि आज सुबह से ही हम इसको भाई आज सुबह से ही हमने इसकी राइडिंग स्टार्ट की है। तो ऑप्शन देखिए इसके, दैट दे डू नॉट द हॉर्स, क्योंकि वो घोड़े को जानते ही नहीं है। सेकंड दे रखा है दैट दे हैव स्टार्टेड राइडिंग ओनली दैट मॉर्निंग, कि भाई हमने तो इसी मॉर्निंग से इसकी राइडिंग स्टार्ट की है। दैट दे हैव स्टोलन द हॉर्स, घोड़े को चुराया है। दैट दे हैव बीन राइडिंग फॉर 1 ईयर, कि भाई वो 1 साल से इसकी राइडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपस में बात करते हैं और मुराद आर्म को कहता है कि भाई तुम ऐसा ही कहोगे कि भाई हम तो सिर्फ उसी, क्योंकि तुमने तो आज ही घोड़े को देखा है और आज ही स्टार्ट किए, तो तुम यही कहोगे कि भाई हमने तो उसी मॉर्निंग से यानी आज से ही घोड़े की राइडिंग स्टार्ट की है। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा हमारे यहाँ पे, दैट दे हैव स्टार्टेड राइडिंग ऑन दैट मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द नरेटर एंड हिज कजन हाइड द हॉर्स। भाई ये घोड़े को कहाँ छिपाते हैं, इन ए रिच मैन्स टेबल, इन द नरेटर्स हाउस, इन द कजन्स हाउस, या इन द बार्न ऑफ ए डेजर्ट वाइनयार्ड। तो ये इस घोड़े को एक डेजर्ट वाइनयार्ड में छिपाते हैं। रोज़ रात को उसको दिन में छिपा देते हैं और सुबह उसको खोल के ले आते हैं और राइडिंग करते हैं, फिर उसको छुपा देते हैं दिन निकलते ही वापस से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हु केम टू द नरेटर्स हाउस व्हेन हिज अंकल खुसरो वाज ऑल्सो देयर। जब नरेटर के अंकल वहाँ खुसरो वहाँ पे उनके पार्लर में मीन्स आंगन में बैठे होते हैं, अपना हुक्का पानी पी रहे होते हैं, तो जो ये आते हैं, तो कौन आता है उनके घर पे, ये पूछा है। तो जॉन बायरो आता है, नरेटर के फादर आते हैं, कजन्स फादर आते हैं, या नरेटर के ग्रैंड फादर आते हैं। तो जब खुसरो अपने आंगन में बैठा हुक्का पानी बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहा होता है, तो उस टाइम पे जॉन बायरो आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड खुसरो से व्हेन जॉन बायरो टोल्ड हिम दैट ही हैड स्टोल हिज हॉर्स। भाई जो खुसरो हैं वो क्या कहते हैं जब जॉन बायरो ये बताता है कि मेरा जो घोड़ा है वो खो चुका है। ऑप्शन देखिए, ही सैड ही वुड गिव हिम फॉर अनदर हॉर्स। बी है, ही प्रोमिस टू फाइंड आउट हिज हॉर्स। सी दे रखा है, ही बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड। और डी दे रखा है, ही सिंपेथाइज्ड विद जॉन बायरो। भाई तो क्या कहता है वो उसको, भाई हम तुम्हें दूसरा घोड़ा दे देंगे, तुम्हारा घोड़ा ढूंढवा देंगे, या उनको उसको सिंपैथी देता है, या फिर उस पर इरिटेट होकर चिल्लाने लग जाता है। तो ये थे इरिटेबल पर्सन, तो इनको कोई सुहाता ही नहीं था बोलता हुआ। तो जैसे ही आके नरेटर्स की मदर को या फिर वहाँ पे बता रहा होता है कि भाई मेरा ऐसे ऐसे घोड़ा गुम हो चुका है, चोरी हो चुका है, तो ये क्या होते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं। ही बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड, और उस पर चिल्लाने लग जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉन बायरो डू व्हेन द नरेटर्स अंकल साउटेड एट हिम। जब नरेटर के अंकल उस पर साउट करते हैं तो वो क्या करता है। अब आप लोग ही इस चीज़ को गैस करके देखिए, जब आप किसी के घर गए हैं, आप कुछ बात करें तो आप पे कोई चिल्लाता है तो आप क्या करते हैं, आप तुरंत खड़े होकर वहाँ से बाहर निकल लोगे। तो यही वो करते हैं, ही साउटेड बैक, कि भाई वो उसको वापस चिल्लाने लग जाता है उस पर। ही अपोलाइज्ड, ही गैट हिम विद ए स्टिक, ही हिट हिम। भाई ऐसा तो है नहीं भाई तुम किसी के घर गए और कोई तुम्हें कुछ कहे या चिल्लाए तो तुम उसको मारने पीटने लग जाओ। डी दे रखा है, ही गोट अप एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। तो वही क्या करता है, वो भी खड़ा होता है और घर से बाहर चल देता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ही गोट अप एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द नरेटर डू व्हेन द फार्मर हैड गॉन अवे।
तो नरेटर क्या करता है, जब जो फार्मर है जॉन बायरो है उनके घर से चला जाता है तो नरेटर क्या करता है, अब नरेटर उसकी जॉन बायरो की सारी बातें सुन लेता है। फिर उसको ये पूरा यकीन हो जाता है कि मुराद ने ना इस घोड़े को चुराया है, ये घोड़ा इसी अंकल का है, जॉन बायरो का। तो जैसे ही जॉन बायरो उनके घर से जाते हैं तो वो भागा भागा क्या करता है, मुराद के पास जाता है और मुराद को बताता है सारी बातें कि ऐसे ऐसे जॉन बायरो आए थे और वो कह रहे थे कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। तो क्या तुमने इस घोड़े को चुराया है? तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं हम क्या करता है इसमें नरेटर। ही रेन आफ्टर द फार्मर्स एंड ब्रोट हिम बैक। सेकंड दे रखा है ही रेन टू हिज कजन्स हाउस। सी है ही रिब्यूक्ड हिज अंकल एंड इंसल्टिंग द फार्मर। डी है ही सेंट हिज अंकल टू कॉल हिम बैक। तो वो क्या करता है भाई, जैसे ही फार्मर बाहर जाते हैं तो वो अपने कज़न के घर जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ही रेन टू हिज कजन्स हाउस।